So hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the types of immunity on the basis of antigen specific antibody production. ठीक है, इसके पहले हमने के बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ा था कि लाइक बर्थ से हमें कौन सी इम्यूनिटी अचीव्ड होती है और बर्थ के बाद कौन सी एक्वायर्ड होती है। तो उसी के बेसिस पे हमने इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा था। बट अब हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, लेकिन किस बेसिस पे? एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, कि किस एंटीजन पे स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उस बेसिस पे तो टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये एक तरह की एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, मेडिएटेड मेनली बाय द टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी सेल्स एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक, ये एडेप्टिव होती है, लाइक हमें बर्थ से नहीं मिलता है, ये बाद में हमें मिलता है। और ये टी सेल्स मेडिएटेड होती है एंड डज नॉट डिपेंड, और ये एंटीबॉडीज पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, इसके फीचर्स देख लेंगे। फीचर्स क्या होता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, जो सेल के अंदर पैथोजेंस होते हैं लाइक वायरस, सम बैक्टीरिया, फंगाई एंड पैरासाइट्स। अगर वो सेल के अंदर ऐसे पैरासाइट्स प्रेजेंट है तो उससे हमें बचाती है। देन डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड, कैंसरस एंड ट्रांसप्लांटेड सेल, ये सेल को डिस्ट्रक्ट करता है। लाइक जो भी सेल हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल होगा या डिस्ट्रक्टेड होगा, लाइक या तो कैंसरस हो सकता है या तो फिर ट्रांसप्लांटेड सेल हो सकते हैं या तो कोई इन्फेक्टेड सेल हो सकता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। देन थर्ड क्या है कि मेडिएटेड बाय टी हेल्पर। टी हेल्पर सेल कौन कौन से हैं? CD4 सेल्स। टी सेल्स तो हो गए, लेकिन इसके हेल्पर सेल्स भी हैं। तो टी हेल्पर सेल कौन कौन से? CD4 सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स। टी सेल्स, इसको CD8 सेल्स बोलते हैं। टी हेल्पर सेल क्या होता है? CD4 सेल्स होता है। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या होता है? CD8 सेल्स होता है। ये इसके ऊपर मेडिएटेड होती है, इस पे बेस्ड होती है। प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पे बेस्ड है, प्रोड्यूस करता है। लाइक अगर इन केस कोई इन्फेक्शन एक बार हो गया तो वो के अगेंस्ट मेमोरी हमारे बॉडी पे डेवलप हो जाती है। अगर इन केस वो आता है तो वो उसी तरह अटैक करता है जिस तरह वो उसने पहले अटैक किया था, और उसको उसी तरह डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो ये उसके पास इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है कि लाइक इसको हम कैसे डिस्ट्रॉय करना है या कैसे इससे हमें बचना है। ठीक, तो अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टी सेल्स। ठीक है, कितने टाइप्स के टी सेल्स होते हैं? तो ये भी 4 टाइप्स के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड रेगुलेटरी सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो हेल्पर सेल्स टी सेल्स क्या होती हैं? कोऑर्डिनेट इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड एक्टिवेट बी सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड अदर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करता है और एक्टिवेट करता है बी सेल्स को, मैक्रोफेजेस को और इम्यून सेल्स को। ठीक है, और इसके सब टाइप्स के कौन से हैं? हेल्पर टी सेल्स के सब टाइप्स हैं। तो इसके 4 सब टाइप्स हैं, TH1 सेल्स, TH2 सेल्स, TH17 सेल्स एंड TFH फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स। ठीक है, तो TH1 सेल्स क्या होते हैं? फाइट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, ये इंट्रासेलुलर पैथोजेन से फाइट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को। ठीक है, जो TH1 सेल्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर पैथोजेन से फाइट करते हैं और क्या करते हैं? मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं। ठीक, TH2 सेल्स क्या होते हैं? ये हेल्प करते हैं बी सेल्स को, ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए और प्रोटेक्ट करते हैं पैरासाइट्स से। ठीक है, पैरासाइट से प्रोटेक्ट करते हैं और बी सेल्स को एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, देन TH17 सेल्स क्या होते हैं? प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से प्रिवेंट करते हैं और फंगाई से प्रोटेक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं इन्फ्लामेशन को। ठीक है, इन्फ्लामेशन क्या होता है? एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, TFH क्या है? फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में TFH बोलते हैं। तो ये क्या करता है? असिस्ट बी सेल्स, ये बी सेल्स को असिस्ट करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे सब टाइप्स हो गए हेल्पर टी सेल्स के। ठीक है, तो हेल्पर टी सेल्स को हम शॉर्ट में CD4 सेल्स भी बोलते हैं, CD4+ सेल्स। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद बी टाइप क्या है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इसको शॉर्ट में CD8 सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको किल करता है और डिस्ट्रॉय करता है कैंसरस सेल को। ठीक, और क्या करता है? रिलीज परफोरिन, ये परफोरिन को रिलीज करता है एंड ग्रेन्जाइम्स टू ट्रिगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, ये एपोप्टोसिस करता है और कैंसरस सेल और या वायरस इन्फेक्टेड सेल को क्या करता है? किल करता है। और ये क्या रिलीज करता है? परफोरिन को और ग्रेन्जाइम्स को, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ के लिए हेल्पफुल होता है, जिसको हम शॉर्ट में एपोप्टोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो सपोर्ट एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स, ये एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स को सपोर्ट करता है और प्रिवेंट करता है ऑटो इम्यून डिजीजेस से,
एंड मेंटेन करता है इम्यून टॉलरेंस को। ठीक है, तो मेन हमारा इस पे रेगुलेटरी टी सेल्स का क्या ध्यान देना है कि ये ऑटो इम्यून डिसीजेस से हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है, और इम्यून टॉलरेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, डी नंबर क्या है, मेमोरी टी सेल्स। ठीक है, मेमोरी टी सेल्स का क्या फंक्शन है, रिमेन इन बॉडी आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद हमारी बॉडी में रहता है और ये तुरंत फास्टर रिस्पॉन्स करता है इन केस फ्यूचर में कभी वो एक्सपोजर में आता है उस एंटीजन या इन्फेक्शन के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेमोरी टी सेल्स। ठीक है, ये सारे टाइप्स हो गए टी सेल्स के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के क्या क्या फंक्शन है, तो पहला क्या है, किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो भी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होंगे उनको किल करना। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्टिवेट माइक्रोफेजेस टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। हमने ये पढ़ा था मैक्रोफेजेस कैसे वर्क करता है। मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स का ही लार्ज शेप होता है जो कि हमारे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक, प्रोवाइड ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड ट्यूमर इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्या करता है, एक ग्राफ्ट रिजेक्शन, लाइक अगर वो हमारे बॉडी से उसके इम्यूनिटी मैच नहीं कर रही नेक्स्ट ग्राफ्ट के, तो उसको क्या रिजेक्ट भी करती है, प्लस ट्यूमर इम्यूनिटी, ट्यूमर के अगेंस्ट इम्यूनिटी भी बिल्डअप करती है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। ठीक, देन ह्यूमरल इम्यूनिटी का डिफिनेशन क्या है, हमारा सेल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हो गया। ठीक है, देन अब देखेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी हमारी एडेप्टेड इम्यूनिटी थी, ये भी एडेप्टेड इम्यूनिटी है। ठीक है, मेडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स, सेल मेडिएटेड टी लिम्फोसाइट से मेडिएटेड थी, ये बी लिम्फोसाइट से मेडिएटेड है। ठीक है, थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, उस पे सेल इन्वॉल्व होते थे, सेल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो कि माइक्रोब्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगी, एंटीजेंस को न्यूट्रल करेगी थ्रू, और ये एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और जहां पर उसको जिस एंटीजन पे अटैक करना होता है वहां टारगेटेड एंटीजन पे अटैक करता है। तो बॉडी फ्लूइड्स को हम ह्यूमरस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमरस पे रहता है, बॉडी फ्लूइड पे रहता है, तो इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स एंड रेगुलेटरी सेल्स। ठीक है, रेगुलेटरी बी सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स क्या होता है कि ये एक्टिवेट करता है बी सेल्स को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये हेल्प करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक्टिवेट करता है बी सेल्स को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और न्यूट्रलाइज करता है पैथोजेंस को और टॉक्सिन्स को। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मा सेल्स। देन मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग लिव्ड सेल्स होते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं रैपिडली अपॉन री एक्सपोजर। ठीक है, री एक्सपोजर पे ये रिस्पॉन्ड करते हैं तुरंत टू द सेम एंटीजन, क्योंकि ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं तो दोबारा इनकेस कभी कुछ होता है तो ये तुरंत रिएक्ट करते हैं। देन रेगुलेटरी बी सेल्स, रेगुलेटरी बी सेल्स क्या होते हैं कि हेल्प रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने और प्रिवेंट एक्सेसिव इन्फ्लामेशन को, तो ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और एक्सेसिव इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब ये बी सेल्स के थ्रू कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीबॉडीज कौन कौन सी प्रोड्यूस होती हैं, इसमें 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन डी। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन जी क्या होता है, ये मोस्ट एबेंडेंट होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन क्या है, इम्यूनोग्लोबिन जी। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है एंड प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन करता है, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है और ये क्या होता है, मोस्ट एबेंडेंट होता है। ठीक, इम्यूनोग्लोबिन ए क्या करता है, इम्यूनोग्लोबिन ए तो प्रोटेक्ट म्यूकोसल सरफेस, म्यूकोसल सरफेस को प्रिवेंट करता है एंड किस पे पाया जाता है, जैसे जो म्यूकोसल लाइनिंग में जो म्यूकोसल सिक्रेट होते हैं, सलाइवा, टीयर, म्यूकस एंड ब्रेस्ट मिल्क, ये इसमें पाया जाता है और म्यूकोसल लाइनिंग को क्या प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनोग्लोबिन एम क्या होता है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी होता है जो कि प्रोड्यूस होता है जब कोई न्यू इन्फेक्शन आता है या न्यू इन्फेक्शन इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और ये अर्ली, इसीलिए इसको अर्ली डिफेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये अर्ली डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, क्योंकि जब भी कोई नया इन्फेक्शन आएगा तो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन एम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उसको क्या करता है, किल करता है एंटीजेंस को। फिर इम्यूनोग्लोबिन ई क्या होता है, ये इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है। अगर इनकेस कोई एलर्जी होती है तो कौन सा एंटीबॉडीज वहां पर रिएक्ट करता है, इम्यूनोग्लोबिन ई। ठीक है, और डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइटिक फॉर्म,
और पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ तो उसके अगेंस्ट भी इम्यूनोग्लोबिन ई ही हमारा रिस्पॉन्ड करता है। देन इम्यूनोग्लोबिन डी क्या करता है, फंक्शन मेनली एज अ रिसेप्टर। तो ये क्या करता है कि ये एक तरह का बी सेल में रिसेप्टर होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। ठीक है, जैसे भी कोई इन्फेक्शन होगा तो बी सेल्स में ये जो रिसेप्टर पाए जाते हैं तुरंत ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं या इनिशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गया इम्यूनोग्लोबिन डी। ठीक है, ये 5 तरह के इम्यूनोग्लोबिन हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के फीचर्स देखेंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी का फीचर्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती थी, इंट्रासेलुलर पैथोजेंस को किल करती थी या सेल्स को किल करती थी। ठीक है, और ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस को किल करता है। ठीक, देन बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक, जो बीटा सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है अकॉर्डिंग टू पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स या फिर एंटीजन। ठीक है, फिर क्या है, प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ठीक है, जैसे कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की भी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी थी और ह्यूमरल इम्यूनिटी की भी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है। लाइक अगर उसमें पहले कोई इन्फेक्शन हो गया तो या एंटीबॉडीज वो पहले बन चुकी हैं तो अगर दोबारा इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, फोर्थ क्या है, एंटीबॉडीज स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड एंड न्यूट्रलाइज एंटीजेंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही एंटीबॉडीज सारे एंटीजेंस को किल करेगी, हर एंटीजन का एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होता है जो कि उसको न्यूट्रल करता है और देन उसको किल करता है। ठीक, फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड वायरसेस। टॉक्सिन या वायरसेस को या बैक्टीरिया को ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज करता है। देन क्या है, अपसोनाइजेशन इनहेंस फैगोसाइटोसिस। ये क्या करता है कि फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या करता है, बैक्टीरिया को ये किल करता है। ठीक है, देन थर्ड क्या है, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ री इन्फेक्शन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमने इसके पहले पढ़ा था, तो ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने में ये बहुत हेल्पफुल है। और क्या करता है, दोबारा इन्फेक्शन ना हो उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब री इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक, एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय आफ्टर वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी का ही टाइप होता है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, देन सेकेंड, इम्यूनिटी अगेंस्ट मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसके अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो वो भी एक क्या कहता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्टली डेफिनेशन में हमने पहले भी पढ़ा था लेकिन जस्ट अब समराइज करना है सब। इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। ये किसके द्वारा मेडिएटेड होती है, टी लिम्फोसाइट्स और होती है, और इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स से जो प्रोड्यूस्ड होती हैं एंटीबॉडीज, उससे ये मेडिएटेड होती है। ठीक है, मेन सेल इन्वॉल्व, इसमें कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है, मेनली टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स बोलते हैं शॉर्ट में। और इसमें कौन सा होता है, बी लिम्फोसाइट या तो बी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज, इस पे एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, इस पे एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है, बी सेल से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो कि फिर इम्यूनिटी के लिए वर्क करती है। ठीक है, देन एक्ट अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट एक्ट करता है, ये मेनली इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के लिए एक्ट करता है, लाइक वायरसेस, सम बैक्टीरिया एंड फंगाई। सारे बैक्टीरिया के लिए नहीं वर्क करता, कुछ बैक्टीरिया के लिए वर्क करता है। ठीक है, और मेनली वायरसेस और फंगाई के लिए, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स के लिए वर्क करता है। ठीक, देन मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल। ये क्या करता है, डायरेक्टली जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं या इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं डायरेक्टली उन्हीं को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, फिर देन क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करता है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइज द एंटीजन। ये क्या करता है, बी सेल से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि एंटीजेंस को न्यूट्रल करता है। ठीक, देन इफेक्टर सेल्स कौन कौन से इसमें सेल्स इफेक्ट मतलब हेल्प करती हैं, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो कि CD8 सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और हेल्पर सेल CD4 सेल। ठीक है, इसमें ये सेल्स इसको क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। देन इसमें क्या है, प्लाज्मा सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द बी सेल्स। ठीक है, बी सेल से जो भी डिराइव्ड प्लाज्मा सेल्स हैं वो इसमें हेल्प करती हैं। ठीक है, फिर ट्रांसफर ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी कैसे ट्रांसफर होती है, कैन नॉट ट्रांसफर बाय सीरम। ये सीरम के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती। ये क्या करता है कि जिस एरिया पे कोई इन्फेक्टेड सेल है
तो उसको क्या करता है, डायरेक्टली वहीं पर इसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज, ये सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज के थ्रू क्या ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है इस पे, वायरल इन्फेक्शंस एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये इसके एग्जांपल है। ह्यूमरल इम्यूनिटी एग्जांपल्स क्या है, टिटनेस, डिप्थीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होते, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस पे आते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। न्यूमोनिक्स क्या है कि लाइक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कौन सी मेजर सेल कौन सी होती है, टी सेल होती है, ठीक है। और ये टी सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है, थाइमस से, ठीक है, टी देन टारगेट, और ये क्या करता है, टारगेट इन्फेक्टेड सेल्स, ये इन्फेक्टेड सेल को टारगेट करता है, ठीक है। इसी तरह ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या है, बी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है इसका, और क्या करती हैं, एंटीबॉडीज बिल्ड करती हैं जो कि एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पूरा इम्यूनिटी का टॉपिक फिनिश हुआ, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उस टॉपिक पे मैं दोबारा वीडियोस बना दूँ। तो ऐसे ही नर्सिंग कंटेंट को देखने के लिए प्लीज इस चैनल से बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।